हेलो स्टूडेंट, तो बेटा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, ये करेंगे। मतलब क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप पुट करके सोल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बेटा इसमें, जैसे मैंने पीछे आपको कोई क्वेश्चन करवाया भी था, जब आप पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज कर देंगे। जब पुट करें तो आप लिमिट चेंज कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इंटीग्रेट x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है आपकी 0 से 1। ये आपको इंटीग्रेशन करना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें बड़ा है नहीं, लेकिन आपको किससे करना है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व किससे करेंगे अभी हमें याद भी है, तो सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। देखिए हाँ जी, तो इसको आई मान लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू जो गिवन है उसको आई मान लेना बेटा, 0 to 1 x अपॉन x के प्लस 1। आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। बताइए, x स्क्वायर प्लस 1 को ही पुट कर दो या x स्क्वायर को पुट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, शो दैट क्या होगा इसका डेरिवेटिव बेटा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1/2 यहाँ लिख दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया बेटा, तो 1/2 यहाँ 2 यहाँ लिख दिया। ये देखो, क्योंकि ऐसा कि 2x dx ये क्वांटिटी dt हो जाएगा। लेकिन अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है। ये लिमिट x की है, जब आप क्वेश्चन t में ले जाएंगे तो आप लिमिट चेंज करेंगे। When x is equal to 0, ये x की लिमिट 0 है तो t भी 0 आ जाएगा। एंड when, तो जब आप x की लिमिट ये 1, आपका लिमिट 1 है ना, तो जब x 1 होगा तो t भी 1 हो जाएगा। चलिए, तो t की लिमिट 0 से लेकर 1 हो गई, जो ये i आपका कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, t की लिमिट 0 से 1, x के को t पुट किया तो एक 2x dx dt हो गया। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, तो ये आपका 1/x के को t पुट कर रखा है t प्लस 1, तो 2x dx dt हो गया। ये मिल गया बेटा आप लोगों को। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1, वो होता है log t प्लस 1, ये log t प्लस 1। ठीक है, इसकी लिमिट 0 से 1। तो एक बार तो आप अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/2 पहले चीज पढ़ा रहेगा, t की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो क्या मिलेगा log 2 तो पॉजिटिव होता है, मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर माइनस, अब t की जगह 0 पुट करेंगे तो log 1 आपको याद है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो ये मिलेगा 1/2 log 2, log 1 तो 0 होता है, तो ये आपके पास आपका आंसर है। ठीक है जी, आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपने क्या सब्स्टिट्यूट करके, अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट ना भी करते तो भी सोल्व कर सकते थे ना। देखो क्या है, 1/2 0 to 1 2x अपॉन x के प्लस 1। हम डायरेक्ट करते तो कैसे करते हैं भाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, 1/2 तो बाहर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या होता लॉग ऑफ फंक्शन होता ये। अब इसकी लिमिट पुट करनी थी 0 से 1, तो पहले क्या लिमिट पुट करते 1, तो क्या आता 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, log ऑफ 1 0 होता है, तो 1/2 log 2 जल्दी हो जाता है ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेट sin 5 का स्क्वायर रूट इनटू cos रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट 5 इंटीग्रेशन करना। इससे कोई बेटा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा कि आप फाइव लिख रखा है, थीटा लिख रखा है, एक्स लिख रखा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपको तो सॉल्व करना है। सपोज आप इसको पहले क्या करेंगे, आई मान लीजिएगा, सोल्यूशन लेंगे
तो इसको आई कंसीडर कर लो। फर्स्ट स्टेप तो ये बेटा आई मान लीजिए हर एक क्वेश्चन में। तो 0 से पाई बाय 2 आपकी लिमिट है। ये आपके पास है साइन 5 और ये है cos की 5 d5। जब भी साइन और cos का क्वेश्चन मिल जाए ना, साइन और cos हो, तो जो पावर आपके पास ओड है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। जो पावर ओड है, अब ओड पावर किसकी है? cos की, तो इसको ब्रेक कर दीजिए। अगर दोनों की पावर ओड हो, cos की और साइन, तो किसी को ब्रेक करिए, फिर आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे तो आपके पास जो पावर ओड है बेटा, वो पावर है cos की। ये तो साइन 5, अब इसको क्या लिखे? cos की, एक तो 4 लिख लो, एक cos की पावर 1 लिख लो। ये बेटा एक तो 4 लिख लिया, एक 1 पावर लिख लिया। और तो हमेशा ऐसे ब्रेक करना, मान लो 3 होता, cos की 3, तो cos की 2 इंटू cos की 1 लिखते हो, और को ब्रेक करना है। ऐसा किस लिए किया? देखिए 0 से पाई बाय 2, ये साइन 5, ठीक है, इसकी पावर 1 बाय 2, स्क्रिप्ट करो तो 1 बाय 2 होता है। अब ये cos की 4 है, तो cos की 2 के 2 लिख लो इसको। cos की 4 क्या लिखोगे? cos की 2, फिर उसकी 2, और ये cos 5 d5। ऐसा किस लिए किया? अब cos की 2 को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये मिलेगा 0 से पाई बाय 2, ये साइन 5, इसकी पावर 1 बाय 2, ठीक है, साइन 5 की पावर 1 बाय 2। ये आपका हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ये बेटा cos स्क्वायर को 5 लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, इसकी पावर 2 है, फिर cos 5 d5 ये क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सिंपलीफाई कर लो एक बार। इसके अंदर हम साइन को पुट कर सकते हैं, तो साइन को पुट करेंगे तो डेरिवेटिव में मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन को आप पुट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव में cos 5 मिल जाएगा। कर लीजिए, पुट साइन 5 इज इक्वल टू t। तो साइन 5 को t पुट करेंगे तो साइन 5 का डेरिवेटिव होता है cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। ये dt चला जाएगा, लेकिन आपको तो लिमिट भी देखनी है बेटा। यहाँ पे आल्सो लिमिट बताइए, when 5 0 है, तो यहाँ पे 5 को 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो t 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड 5 की वैल्यू पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 1, तो t 1 आ गया। तो t की लिमिट क्या मिली? 0 से 1। t की लिमिट क्या आ गई? 0 से 1। तो आपका जो i है बेटा वो कन्वर्ट हो गया, लिमिट तो होगी 0 से 1, ठीक है। साइन की जगह t, तो ये हो गया t की पावर 1 बाय 2 मिला, अंदर 1 माइनस टी स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर, इसकी पावर 2, cos 5 d5 की जगह dt हो गया। एक दिया आपके पास। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ा काम नहीं है। 0 से 1, ये t की पावर 1 बाय 2 एज इट इज। अब स्केयर को ओपन करो, a माइनस b होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये आपने स्केयर ओपन कर दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, इन साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 1, तो ये आपके पास t की पावर 1 बाय 2। अब t की पावर 1 बाय 2 इंटू t की पावर 4 लिख लेता हूँ एक बार, t की 1 बाय 2 इंटू t की पावर 4, फिर माइनस t की पावर 1 बाय 2 इंटू t की पावर 2, ये मल्टीप्लाई किया आपके पास। अभी t की पावर 1 बाय 2 है, ठीक है जी, एज छोड़ दीजिए t की 1 बाय 2 को। अभी बेस से ना तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो t की पावर 1 बाय 2 प्लस 4 यानी कि 9 बाय 2, 9 बाय 2 आएगा भाई, ये माइनस 2, t की पावर 1 बाय 2 प्लस 2, तो 5 बाय 2 आ जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा काम होता है, पावर में ऐड करते हैं, t की पावर 1 बाय 2 का क्या होगा? t की पावर 3 बाय 2, ठीक है, नीचे 3 बाय 2 का मतलब 2 बाय 3, t की पावर 9 बाय 2 का क्या होगा? t की पावर 9 बाय 2 ऐड करेंगे तो t की 11 बाय 2, तो यहाँ पे 2 बाय 11 हो जाएगा। ऐसे ही 5 बाय 2 का t की 7 बाय 2, तो ये 2 बाय 7 हो जाएगा। ये बेटा लिमिट 0 to 1, तो एक बार तो आप 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 2 बाय 3, ये 2 बाय 11 माइनस 4 बाय 7, ठीक है। क्लियर? 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट किया, और जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 में सारी टर्म 0 होगी, तो ये 2 बाय 3
प्लस 2/11 माइनस 4/7। तो ये आपको आपका आंसर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 11 × 7। तो ये 11 × 7 77 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 154। ठीक है। अब ये 11 है तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये 33 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 3 12 132 आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, देखिएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये ऐड करेंगे 154 प्लस दिस, तो 4 + 2 6, 5 + 4 9, 196 माइनस 132 अपॉन 3 × 11 × 7। माइनस करेंगे 6 - 2 4 हो गया, 9 - 3 6 बच गया, 64। ठीक है, 64 3 × 11 × 7, ये 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, इससे तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 64 रहने दीजिए। ये आपके पास 77 × 3 3 7 21 21 × 2 22। ये आपके पास आपका आंसर मिलेगा आपको 64/231। ठीक है बेटा, तो 64/231 मतलब क्वेश्चन थोड़े से लेंथ ज्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है। बताया आपको कि किसको आप ब्रेक करेंगे। कॉस और साइन का क्वेश्चन कभी भी मिक्स आए बेटा तो आप ओड पावर को ब्रेक करेंगे। और वजह से इसका ब्रेक किया आपने तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ, इस डेरिवेटिव के साथ में ये मिल जाएगा। ठीक है ना, साइन को पुट करते ही डेरिवेटिव में चला जाएगा। फिर इसके बाद लिमिट चेंज की, इंटीग्रेशन किया, सिंप्लीफाई किया, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इंटीग्रेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x के लिमिट 0 to 1। तो इसको क्या करेंगे आप, पहले तो i कंसीडर कर लीजिए, तो आप सोल्यूशन लेंगे, तो इसको i मान लीजिए। दैट i = इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x। ये साफ दिखाई दे रहा है कि क्या पुट करना है, x को tan थीटा पुट करना है। क्यों पुट करना है, फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है आपको, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan square थीटा sin थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, x को पुट करेंगे, शो दैट देखिए dx क्या मिलेगा, tan का डेरिवेटिव ये होता है secant square थीटा d थीटा, ये मिलेगा। चलिए अब आपको लिमिट भी तो चेंज करनी है ना। आल्सो व्हेन x 0 होगा यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब x आपका 1 होगा तो थीटा की वैल्यू π/4। x को 1 रखोगे ना, tan थीटा = 1, थीटा किस पे होता है, π/4 पे। ठीक है, तो 0 रखोगे तो tan 0 किस पे होता है, 0 पे। तो आपको लिमिट मिल गई 0 से π/4। जो i आपका है वो कन्वर्ट हो गया, लिमिट 0 से π/4 मिलेगा। लिमिट 0 से π/4 sin इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये dx की जगह secant स्क्वायर थीटा d थीटा। सो लिमिट आपके पास है 0 से π/4, ये sin इनवर्स, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है sin 2 थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, लिमिट 0 से π/4 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अभी 2 का तो कोई रोल ही नहीं, 2 को तो चलता बराबर, 2 का कोई रोल नहीं है, 2 को तो बाहर कर दीजिए। 2 आपने बाहर ले लिया, लिमिट 0 से π/4 थीटा secant स्क्वायर थीटा, ये सोल्व करना है। ठीक है, देखिए बेटा अब इसको सोल्व करते हैं। सो i, ये 2 तो बाहर ही चल रहा है, तो क्या सोल्व करना है, थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट 0 से π/4। ये बेटा बाय पार्ट्स होगा, बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। इंटीग्रेटिंग, देखो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा जो पिछला इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट पूरा रिवाइज हो जाएगा बेटा। इंटीग्रेटिंग
बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे आप इसको बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे। ये टू तो एज इट इज है, देखिए फर्स्ट एज इट इज, थीटा एज इट इज, सेकेंड का सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव टेन थीटा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका 1 बेटा थीटा का, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन बताइए सेकेंड का टेन थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है, ये डी थीटा, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाय 4। तो यहाँ पे आप देखिए ये सोल्व कर लिया तो इसके ऊपर लिमिट पुट कर दीजिएगा। जिस भी पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं उसके ऊपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो लिमिट है 0 से पाई बाय 4। इसको सोल्व नहीं किया तो इसकी लिमिट रख दीजिएगा। तो 2 तो बिल्कुल ही बाहर था, तो थीटा को क्या रखेंगे पाई बाय 4। तो क्या आ गया पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 1 होता है। फिर माइनस लिमिट पुट करेंगे नीचे वाली तो ये 0 आएगा, 0, ठीक है। फिर जो आपके पास बचा इसको सोल्व करो, टेन थीटा का इंटीग्रेशन याद होगा ना, बल्कि माइनस लगा लो, ये प्लस का निशान यहाँ लगा लो, ठीक है, और ये माइनस टेन थीटा हो गया। तो माइनस टेन थीटा का ये टेन को क्या लिखते हो साइन बाय कॉस, मैंने पहले बताया था। तो माइनस टेन को क्या लिखोगे माइनस साइन बाय कॉस, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा लॉग कॉस थीटा, ठीक है। इसकी लिमिट नहीं लगाई, इस पे लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से पाई बाय 4, ये बेटा, हाँ जी। तो ये तो 2 तो बाहर था बिल्कुल, ये पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपको मिला लॉग कॉस पाई बाय 4, लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस लॉग कॉस 0, ठीक है जी, ये देखो। अब ये 2 एज इट इज, ये अंदर पाई बाय 4 प्लस लॉग कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू याद होगा cos 45 1 बाय रूट 2 होता है, तो 1 बाय रूट 2, और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो log 1, और log 1 तो 0 होता है, ये तो हट ही जाएगा। तो क्या मिला आपको, तो 2 था यहाँ पे, ठीक है, ये पाई बाय 4 है प्लस log ऑफ 1 बाय रूट 2 है, ये आपके पास है, ठीक है, ठीक है बेटा। बट आंसर मैच कराना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई आपको और करना पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं, ये आई की वैल्यू चौक है, तो 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2, सॉरी प्लस 2, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 पाई बाय 4 होगा तो पाई बाय 2 आ गया प्लस 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 बाय रूट 2, लॉग ऑफ 1 बाय रूट 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 कर दो, ये लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस 2, पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो माइनस 1 बाय 2 आ गया, ये लॉग ऑफ 2 मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर मिल गया पाई बाय 2 माइनस से लॉग, तो ये आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो सिंप्लीफाई किया है सिर्फ, आंसर मैच हो जाएगा आप लोगों को। तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब ऐसे से क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन तो सिंपल लगेंगे, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करेंगे, 4 5 खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मतलब नया क्वेश्चन तो है नहीं, सिर्फ लिमिट लगी हुई है, लिमिट है 0 से 2, इंटीग्रेशन करना है इसका, है ना। आपने क्वेश्चन पीछे सोल्व किया हुआ है, अगर आपको याद ना हो तो आपने सोल्व कर रखा। देखिए कैसे सोल्व कर रखा, दिखाता हूं आप लोगों को। ये कंप्लीटिंग स्केल करके सोल्व कर रखा है क्वेश्चन, तो इसको आई ले लीजिएगा, लेट आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्केल। इसको कंप्लीटिंग स्केल करेंगे पहले, तो 0 से 2, तो क्या करेंगे भाई माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ये हो गया, तो 0 से 2 हो गया, ठीक है। चाहे तो माइनस को पूरे से ही कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को यहाँ रखो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 1 कंप्लीट स्केल करना बेटा, तो कंप्लीटिंग का स्केल करेंगे तो याद है आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ। अब कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, वैसे तो -1 है,
उसका हाफ करोगे तो -1/2 होगा उसका स्केल। तो 1/4 आप ऐड करेंगे और 1/4 आप माइनस कर देंगे, ये कर देंगे। ये 3 टर्म्स कंप्लीटिंग स्केयर करेंगे। तो माइनस तो पहले से बाहर है, लिमिट 0 से 2 है। ये देखिए 1/, किसका होगा भी होल स्केल, x - 1/2 का होल स्केल। देख लीजिएगा x के प्लस 1/4 माइनस x, फिर क्या बचा -4 - 1/4, तो -4 - 1/4, तो -16 - 1 - 17/4, तो -17/4 ये आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्या करें, पुट करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना नहीं करता इसलिए पुट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं हम। तो पुट करना है x - 1/2 को t पुट कर लीजिए, सो दैट यहां से dx मिलेगा dt मिलेगा। अब लिमिट भी तो चेंज करनी है। आल्सो व्हेन जब x 0 होगा, x 0, x को 0 रखो तो t की वैल्यू आएगी -1/2, और जब x 2 होगा तो t की वैल्यू आएगी 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 हो गया 3/2, तो ये लिमिट मिल गया। ठीक है, तो जो i आपका कन्वर्ट हो गया i = माइनस, जब x 0 है तो t की वैल्यू -1/2, तो लिमिट -1/2, जब x 2 है तो 2 - 1/2, तो ये लिमिट आएगी 3/2। ठीक है, यहाँ पे पुट किया वो भी लिख लीजिए, x - 1/2 को t पुट कर दिया, तो t स्केल -√17/2 इसका स्केल, ये लीजिए। ठीक है, तो dx की जगह आ गया dt। चलिए अब एक चीज देखिए, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, चाहे तो ले जा सकते हैं। तो -1/2 से 3/2 माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये √17/2 इसका स्केल -t का स्केल हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाएंगे। अब वो फॉर्मूला जो आपने कर रखा है इंटीग्रेशन का, वो आपको काम में आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। क्या है फॉर्मूला, 1/a स्केल माइनस x स्केल, इसका याद करिए 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ये था। तो ये फॉर्मूला देखिए a स्केल माइनस x स्केल, तो क्या लिखेंगे 1/2a, a की वैल्यू √17/2, ये लिख दिया। फिर log ऑफ a प्लस x, देखिए √17/2 प्लस t अपॉन a माइनस x √17/2 माइनस t, इसका मोल। c तो लगाए नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इस पे इसकी लिमिट लगेगी, लिमिट है -1/2 से 3/2। ठीक है, ये लिमिट लगेगी, ये लगाना है। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो आपके पास कैंसिल हो गया। अब सिंपलीफाई करते हैं, देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, जो i की वैल्यू है वो आपके पास बचा 1/√17, 1/√17 है। एक बार 3/2 रखोगे तो ये मिलेगा log ऑफ √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2। आपने t की वैल्यू 3/2 रख दी, ये रखा, ये आपके पास है। फिर लोअर लिमिट लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस log ऑफ, अब -1/2 लिखेंगे तो ये मिलेगा √17/2 माइनस 1/2, तो नीचे √17/2 ये प्लस 1/2 ये मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√17 तो टोटली बाहर है आपका, तो ये आपको मिला log √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3, ये मिला। माइनस का log √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। देखिए वैसे मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, √17 प्लस 3 पॉजिटिव होगा, √17 माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो log हटा दीजिए। सो 1/√17, ये log m माइनस log n है, तो log m/n कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो आप सॉल्यूशन को यहीं भी छोड़ सकते हैं,
अगर आपको और सिंप्लीफाई करना तो log m माइनस log n, तो log m बाई m √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 अपॉन में लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा √17 प्लस 1 √17 माइनस 1। आप ये लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1/√17 है तो ये log ऑफ √17, ठीक है, ये √17 प्लस 3 √17 माइनस 3, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √17 प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई, √17 प्लस 3 से डिवाइड। ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो √17 प्लस 1 है, ये अपॉन √17 माइनस 1 है, तो √17 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √17 प्लस 1 से डिवाइड। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए काम चल रहा है। तो ये मिलेगा 1/√17। ये क्या मिला, log ऑफ √17 प्लस 3 का होल स्केयर, तो क्या आएगा 70 प्लस 3 का होल स्केयर 9 प्लस 6 √17। ये तो ये मिला आप लोगों को। नीचे क्या मिलेगा अभी, नीचे मिल जाएगा 17 √17 का स्केयर, a प्लस बी ए माइनस बी होगा ना, तो √17 का स्केयर, तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8 मिलेगा। अब ऐसे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 17 प्लस 1 प्लस 2√17, ये ठीक है, ये भी होल स्केयर होगा। तो नीचे 17 माइनस 1 16 हो गया ये। तो ये आपके पास मिलेगा 1/√17 log ऑफ ये 26 हो गया, 70 प्लस 9 26 प्लस 6 √17, ठीक है, अपॉन 8। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 प्लस 2√17 बाई 60, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मतलब अब तो सिंप्लीफिकेशन का काम चल रहा है, जो इंटीग्रेशन का काम है वो तो फिनिश हो चुका है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1/√17, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिलेगा 13 प्लस 2 कॉमन लिया तो 3, 13 प्लस 3√17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 8, 0। इसके ऊपर वाला तो ये लॉग बना 1/√17 है, तो ये कंप्लीटली लॉग में है। अब नेक्स्ट 1/√17, तो ये log ऑफ मल्टीप्लाई करने से पहले 9 से करेंगे, तो 9 to 3 इससे मल्टीप्लाई करा 30 से, ठीक है, तो 39 जा 178, ठीक है। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करिए 27√17, अब √17 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 13√17, ठीक है, प्लस ये 3 × 17 तो 51 आ जाएगा। √17 × √17 17 हो जाएगा, तो 17 × 3 51 आ जाएगा, और इनमें से 32 हो जाएगा। ये आपके पास, तो ये 1/√17 log ऑफ, इनको दोनों ऐड करोगे क्या मिलेगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 168 प्लस 27 प्लस 30, 27 प्लस 30 ये आपका 40 हो जाएगा, 40√17 अपॉन 32, ये है आपके पास, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक कि शायद ये 1 से कैंसिल हो रहा होगा, तो देखिए 1/√17 log ऑफ 8 से कैंसिल होगा, तो 8 2 जा, फिर 8 1 जा, 8 5 जा, तो नीचे 4 आ गया, तो ये आपके पास आपका आंसर है। तो कंप्लीट आंसर तो ये, ठीक है। मतलब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, फिर हमने क्या किया है, सिर्फ आंसर मैच करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करते गए, और लास्ट में ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये आपका आंसर है। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। मतलब सॉल्व करने में तो कोई बड़ा काम नहीं था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 खुद करेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद जो कंप्लीट है उससे शायद आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर है, देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको। लिमिट है 1 से 2, जो लिमिट है 1 से 2 है, 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स के, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स के e की पावर 2x dx, ये आपके पास ठीक है ये है। तो क्या करें इसके अंदर, तो ये आई तो मान लेंगे आप, फर्स्ट स्टेप तो आई मानने का है ना, आई तो आपने ले लिया, आई में तो कोई दिक्कत नहीं है। आई कंसीडर कर लिया 1 से 2 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2x की, ये चीजें तो ठीक है। ये e की 2x है तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पुट किया जाएगा इसको पुट करोगे 2x को, तो 2x इज इक्वल टू t, मतलब x इज इक्वल टू t बाई 2, सो दैट dx क्या बनेगा भाई, dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो dx dt बाई 2 हो गया। इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आल्सो व्हेन जब x 1 होगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, यहाँ पे x1 t2, और जब x 2 होगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो t की लिमिट आपके पास आ गई, कितनी आई t की लिमिट, 2 से 4, तो 2 से 4 लिमिट रखो 1 बाय x, 1 बाय x, हाँ जी, तो x की वैल्यू तो क्या है t बाई 2, तो 1 बाय x करेंगे तो 2 बाई t आ जाएगा, ये 2 बाई t माइनस, ठीक है। अब x स्केल की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर मैं x स्केल की वैल्यू बोल दूं, देखिएगा x स्केल की वैल्यू होगी t स्केल बाय 4, तो 1 बाय x स्केल की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय x स्केल 4 बाय t स्केल, तो 1 बाय 2x स्केल 2 बाय t स्केल, ये लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस से 2 बाय t स्केल, ये मिला, क्लियर। और ये यहाँ पे 2x को पुट करा था t, क्लियर, और dx की वैल्यू dt बाई 2, ये देखिए, जैसे 2 कॉमन ले लो तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई t माइनस 1 बाई t स्केल, और ये e की t, उस 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, याद नहीं है, e की x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x, ये फॉर्मूला था, आया कुछ याद। इसका इंटीग्रेशन होता है e की x इंटू एफ एक्स, e की x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या फॉर्मूला था, e की x इंटू फंक्शन, तो ये यहाँ ऑपरेट करेंगे, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा मेरा, e की t इंटू 1 बाई t, ये फॉर्मूला ऑपरेट किया है कितने साथ में, e की t इंटू 1 बाई t, ये e की t, ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव। अब एक बार तो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो e की 4 बाई 4 हो जाएगा, e की t बाई t ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर क्या रखेंगे 2, तो ये e की t e की 2 बाई 2 हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें से e की 2 कॉमन ले सकते हैं, e की 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा e की 2 बाई 4 माइनस, बल्कि 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ये देखिएगा e की 2 बाई 2 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो e की 2 बाय 4 मिल जाएगा, और ये e की 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये आपके पास से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बता आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो एक्सरसाइज आपके पास 7.10 मिला वो कंप्लीट करें। तो 7.10 में हमने किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज होगा। मैक्सिमम फार्मूले आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज जरूर पूरी करें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए ये क्वेश्चन भी थोड़े से सिंपल हो जाएंगे। ये इसलिए भी करना जरूरी है बेटा, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें ये इंटीग्रेशन नहीं आता तो हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर सकते। फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड है, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए अगर आपको +2 में स्कोर करना है, ये इवन ये लगा लीजिए आपको पास भी होना है, तब भी इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग प्रॉपरली इन क्वेश्चनों को
अपने नोटबुक में करेंगे।